बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक दिन उसे पता चला कि एक एजेंट सऊदी अरब में नौकरी दिलवाता है। वह उस एजेंट के पास पहुंचा और सऊदी अरब में काम करने की इच्छा जताई। एजेंट ने उसे मीठे मीठे वादे किए। कहा कि वहां उसे एक ऑफिस की आरामदायक नौकरी मिलेगी जहां ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। लड़के को लगा यही उसका सुनहरा मौका है जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने गांव में उधार लेकर एजेंट को पैसे दे दिए। कुछ ही दिनों में पासपोर्ट, वीजा सब तैयार हो गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब वह सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। उसके दिल में नई उम्मीदें थीं, बेहतर जिंदगी की, अपने परिवार की गरीबी दूर करने की और एक नए सफर की शुरुआत की। लेकिन सऊदी पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा धोखा हो चुका है। हकीकत उसके सपनों से कोसों दूर थी। जिस कंपनी में उसे नौकरी दी गई थी वहां उसका काम वैसा नहीं था जैसा बताया गया था। उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी पड़ती थी। वह परेशान था, सोच रहा था अब क्या करूं। इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। 4-5 महीने ऐसे ही निकल गए। कभी मजदूरी, कभी जानवरों की देखभाल। जिंदगी जैसे ठहर गई थी। फिर अचानक एक दिन 3 औरतें आईं। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें एक रात का 1500 रियाल देंगे। एक औरत का काम करोगे तो 500 रियाल, तीनों का करोगे तो 1500 रियाल। बस हमें तुम्हारे साथ एक रात चाहिए। लड़का हैरान था लेकिन पैसे की तंगी ने उसकी सोच बदल दी। उसने सोचा अगर आज यह मौका हाथ से गया तो शायद कभी घर पैसे ना भेज पाऊं। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना होगा। औरतें बोली, तुम हमारे साथ चलो। तीनों औरतें खुला चेहरा लिए थीं, आम कपड़ों में, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा रहस्य था। रास्ते में उन्होंने कहा, हमने कई मर्दों को आजमाया लेकिन कोई टिक नहीं पाया। लड़का सोच में था, आखिर ये मुझसे करवाना क्या चाहती हैं? कहीं ये जिस्म फरोशी तो नहीं? वह बोला, मैं किसी काम से नहीं डरता, काम तो काम होता है। औरतें मुस्कुरा दी, तुम वही हो जिसकी हमें तलाश थी। वे तीनों उसे लेकर रेगिस्तान से बाहर निकलती हैं। सामने एक जंगल और बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत घर देखकर लड़का हैरान रह गया। जंगल में इतना शानदार महल क्यों, और यहाँ कोई आदमी भी नहीं। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, पानी और खाना दिया। बोली, अब तैयार हो जाओ, काम शुरू करते हैं। नीचे तहखाना खुला। लड़का नीचे उतरा और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने 3 खूबसूरत लड़के बैठे थे। वह चौंक गया, ये कौन है? औरतें बोली, यही हैं जिनके साथ तुम्हें काम करना है। उसने डरकर कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन दरवाजा बंद हो गया और औरतें बोली, तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। 1500 रियाल छोटी रकम नहीं होती। मजबूरी में उसने वही किया जो उनसे कहा गया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस तहखाने में कुछ और भी छिपा है। असल में वे लड़के बीमार थे, एक ऐसी बीमारी से जो छूत की थी और जिसे छूने से भी इंसान बीमार पड़ सकता था। उन औरतों ने उसे इसलिए रखा था ताकि वह उनके बच्चों की सेवा कर सके, उनके जख्मों पर दवा लगाए और उन्हें फिर से जिंदगी दे सके। वो तीनों औरतें तीनों सगी बहनें थीं जिनके पति एक ही हादसे में मारे गए थे। अब बच गए थे सिर्फ उनके 3 बेटे जो उस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। रफीक अब उनका सहारा बन चुका था। वह रोज उन बच्चों की मरहम पट्टी करता, उन्हें कहानियां सुनाता और हंसाने की कोशिश करता। 3 महीने तक उसने बिना रुके काम किया और नतीजा, बच्चे लगभग पूरी तरह ठीक हो गए। उनकी माएं रोती, कभी राहत के आंसू, कभी शुक्र के। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों को जिंदगी देने वाला तू है। और जब उसने भारत लौटने की बात कही तो तीनों औरतें रो पड़ी। बोली, कृपया हमें मत छोड़ो, हमारे बच्चों ने तुम में अपने पिता को पाया है। और उन्होंने उसे शादी के लिए कहा। उसने भारत फोन किया, माँ से राय ली। माँ बोली, बेटा, अगर तूने किसी की जिंदगी बचाई है तो वही तेरी जिम्मेदारी है, जा अपनी ईमानदारी निभा। और फिर उसने उन तीनों औरतों से शादी कर ली। तीनों बच्चे अब उसे अब्बा कहते हैं। हर साल भारत आता है अपनी माँ से मिलने, अपने गांव वालों से मिलने, और आज भी सब उसे वो भारतीय फरिश्ता कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, यही थी उस छोटे से गांव के उस भारतीय लड़के की कहानी जिसने पराई धरती पर जाकर ना सिर्फ अपना भाग्य बदला बल्कि 3 जिंदगियां भी बचाईं और साबित किया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं।